हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन है एंड ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस हैं, आप ये मानकर चल सकते हो। तो ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। आप देख लेना फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। एक और चीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 को ज्वाइन कर लीजिए। तो आप कैसे ज्वाइन करोगे? टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है इम्प्रूव स्टडी मैथ 2। जैसे ही आप उसे ज्वाइन करोगे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और जितनी भी पहले की वीडियोज़ हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो वर्ड जीके एंड जीएस का चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कल वाले क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था वो था करंट अफेयर का। तो अब डेली आपको शाम को करंट अफेयर हो सकता है मिले, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे, क्योंकि करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन में के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या फिर कर्नाटक में? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये वाली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन पर, तो प्लीज़ देख लेना अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है, कल वाली। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के इस क्वेश्चन को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदी धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। और अगर हम बात करें सबसे पहला हिंदू धर्म, तो वो था ब्रह्म समाज। मतलब हिंदू धर्म सुधार में सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? ऐसा नहीं पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज किस सन में हुआ था, यहां पर सन भी बता दे रहा है। तो आपको स्थान पूछ रहा है कि कहां पर हुआ था। कोलकाता में, लाहौर में, मद्रास में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप एक अधिवेशन सुने होंगे, लाहौर का अधिवेशन, ठीक है। तो वहीं पर यह हुआ था, पूर्ण स्वराज का मतलब लक्ष्य घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ठीक है। तो यहां से आप एक अधिवेशन भी याद कर लिए, 1929 का अधिवेशन, कांग्रेस का, लाहौर का अधिवेशन, पूर्ण स्वराज। ये जो 3-4 चीजें हैं आपको आई होप याद हो गई होंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ के लिए आज प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1932 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1931 में? तो बात करें नमक सत्याग्रह की, तो ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। अच्छा, नमक सत्याग्रह को और भी क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? और अगर आप बीए में हिस्ट्री लेना चाहते हो तब तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड बीएससी, बीए, बीएड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल नॉलेज सब में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो देखो, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भीखाजी कामा, ये फ्रेंड्स भीखाजी होगा यहाँ पर, एंड इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ना, तो ये तैयार किया था मैडम भीखाजी कामा। अच्छा, आपको अगर पता होगा कि किस सन में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या फिर अपील गवर्नर जनरल ने? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत स्टूडेंट लिख देंगे भारतीय संसद ने, लेकिन ये गलत है। भारतीय संविधान सभा को बनाया था संविधान सभा ने, ठीक है। संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को, ना कि भारतीय संसद ने। कौन कौन से आते हैं? तो वो आता है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1947 में, 1946 में, 1945 में या फिर 1948 में? तो अगर हम बात करें संविधान सभा के लिए तो 1946 में
ये संपन्न हो गया था। देखो फ्रेंड्स, जो 1946 से 1950 तक का है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कब क्या हुआ, तो आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना सभी कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अगर आप में से कोई ऐसा है जो BA LLB या फिर LLB करना चाहता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्तता यानी कि वकील आपको बना रहना पड़ेगा या फिर उसका अनुभव हो। तो 12 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो अगर आपको उच्च यानी कि हाई कोर्ट में अगर आपको जस्टिस बनना है तो उसके लिए आप कम से कम 10 वर्ष तक उसी कोर्ट में आप वकील हो या फिर वकील का अनुभव हो आपके पास, तब आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है फ्रेंड्स? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक ऑप्शन गलत करने वाला हूं, संसद द्वारा, क्योंकि संसद द्वारा ये कभी नहीं होगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, अगर संसद द्वारा नहीं होगा तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, बचा राष्ट्रपति। तो यानी कि संघ लोक सेवा आयोग आप बोल सकते हो यूपीएससी के थ्रू जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं ना, उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति ही उनको अपने पद से हटा सकता है। अदरवाइज आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो आपका जब तक कार्यकाल कंप्लीट नहीं होगा आप अपने पद से नहीं हट सकते, ठीक है। तो आप बीए के बाद, बहुत स्टूडेंट इसमें होंगे जो बीए के बाद यूपीएससी करना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से ही ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, बट इसमें फिर से मैं पूछ रहा हूं तो आप प्लीज बताना। देखो, अगर हम बात करें पुनर्गठित कब किया गया था तो 1956 में। अच्छा, अगर आप में से किसी को भी पता है कि वो पहला कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारत की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू, केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो थी एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से, मौलिक अधिकार से, ए और बी दोनों या फिर ए और बी दोनों नहीं। तो अगर हम बात करें 73rd संविधान संशोधन तो ये संबंधित है पंचायती राज्य से। अच्छा, आप अगर पॉलिटी पढ़ते हो तो बताना कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, यानी कि किस सन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? उच्च न्यायालय, जिला परिषद, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो देखो, अगर हम बात करें पंचायत तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि ये जिला न्याय परिषद से संबंधित है, क्योंकि हाई कोर्ट नहीं होगा। विधानसभा, विधान परिषद ये नहीं होगा, ठीक है। तो जिला परिषद इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पंचशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंचशील जो सिद्धांत था उसका प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अच्छा, पंचशील सिद्धांत क्या था आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, आपको आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 72, 71, 40 या फिर 36। तो अगर हम बात करें लक्षद्वीप समूह की तो इसका राइट आंसर होगा 36, ठीक है। तो 36 द्वीप समूह है। ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, भारत के दक्षिण की तरफ स्थित है, आप ऐसा बोल सकते हो। दक्षिण की तरफ नहीं फ्रेंड्स, पश्चिम की तरफ स्थित है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। केरल के तट के पास आप बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंडमान निकोबार में सैडल पीक कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अंडमान निकोबार का शायद सबसे ऊंचा भी पीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, बस शायद से ये सबसे ऊंचा पीक है अंडमान निकोबार का। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, अब बहुत स्टूडेंट इसमें ग्रेट निकोबार कर देंगे, लेकिन ग्रेट निकोबार नहीं होगा, ये होगा उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। तो सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, सैडल पीक, यह ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वायुमंडल में जो गर्मी आती है ना, वो विकिरण के द्वारा, क्योंकि जो सन का लाइट होता है वो पृथ्वी के परपटी पर पड़ता है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड ऊपर जाकर हीट प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, पूर्वांचल श्रेणी से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज मैं काटने वाला हूं इसमें से, ऑप्शन बी पूर्वांचल श्रेणी। तो ए और बी दोनों नहीं तो होगा ही नहीं, एंड ए और बी दोनों नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। एक और चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 जैसे ही आप उसे ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, एंड जितनी भी लगभग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की रिगार्डिंग हमारी वीडियो है वो भी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। एंड वर्ल्ड जीके जीएस का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इसी चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, ताप्ती, या फिर नर्मदा, ताप्ती व दामोदर, या फिर अलकनंदा, दामोदर, नर्मदा, या फिर नर्मदा, दामोदर, गंगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भ्रंश घाटी की ना, तो वो होती है नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप अच्छे से देखना। ये किस तरफ की नदियां हैं, तो ये आप बोल सकते हो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मिड में भी बहती हैं लेकिन दक्षिण भारत आप बोलो तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है। ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, या फिर दामोदर। तो देखो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र तो कभी नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो, ठीक है, नर्मदा भी नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स, ताप्ती भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और बिंद के बीच में बहती है। अच्छा, आप में से अगर किसी को भी पता है कि सतपुड़ा और बिंद कहाँ पर है तो प्लीज बता देना आप लोग, ठीक है, मतलब किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 20 भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, केरल में, या फिर राजस्थान में। तो अगर हम बात करें भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य तो ये स्थित है राजस्थान में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आज के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 उच्चतम आयन वाला या ऊर्जा वाला तत्व है। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है तो ये है फ्रेंड्स हीलियम, ठीक है। हीलियम जो होता है वो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व होता है, जो सूर्य से, यानी कि मतलब सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो हीलियम में ही कन्वर्ट होकर निकलती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।